एक शांत सा गांव, एक पुराना दलदली इलाका और एक ऐसा राज जो सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। जब मिट्टी के अंदर से कुछ पुराना जागता है तो सिर्फ हड्डियां ही नहीं, साथ में एक कहानी भी बाहर आता है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की डच फोल्क हॉरर फिल्म जिसका नाम है मोलॉक, जिसमें माइथोलॉजी, कर्स और साइकोलॉजिकल हॉरर का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी नीदरलैंड्स के एक दलदली एरिया में शुरू होती है, जहां एक लड़की बेट्रिक अपनी माँ, पिता और एक बेटी के साथ रहती है। एक रात हम देखते हैं कि एक आदमी दलदल वाली जमीन खोद रहा होता है। तभी उसे पीछे से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो दूर किसी का साया पास आते हुए दिखाई देता है और सुबह उसकी लाश मिलती है। पता चलता है कि हार्ट अटैक से मारा गया। उसी रात बेट्रिक को घर के बाहर खिड़की से कोई दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। उनके घर के पास में ही आर्कियोलॉजिकल रिसर्च चल रहा होता है। बेट्रिक और उसके पापा को लगता है कि हो ना हो इन्हीं में से कोई आदमी उनके घर के पास आया होगा। इसीलिए वो उनके टीम लीडर जॉनस से शिकायत करते हैं। जॉनस कहता है कि मेरे टीम के किसी भी मेंबर ने ऐसा नहीं किया होगा। कुछ समय गुजरता है, इसके साथ ही बेट्रिक और जॉनस की थोड़ी दोस्ती हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी एक रात उनके घर में एक अजीब आदमी घुस आता है। वो सीधा बेट्रिक की माँ पर हमला कर देता है। बुढ़िया मरने ही वाली होती है। तभी उसका पति उस आदमी पर हथौड़ी से हमला कर उसकी जान बचा लेता है। ये घटना पूरी कहानी को हिला देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये आदमी उसी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम का मेंबर है। जॉनस बताता है कि वो आदमी बहुत ही सीधा साधा है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ से बेट्रिक को लगने लगता है कि ये सिर्फ एक रैंडम अटैक नहीं है, इसके पीछे कुछ पुराना और शायद सुपरनेचुरल कनेक्शन है। इसी बीच जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च चल रहा होता है, उन्हें वहाँ से कुछ पुरानी लाशें मिलती हैं जो सदियों पुरानी हैं। उन लाशों की एक खास बात थी, उनके गले काटे गए थे और बॉडीज रिचुअलिस्टिक पोजीशन में थी। रिसर्च में पता चलता है कि ये बॉडीज किसी पुराने बलि प्रथा से जुड़ी हुई है। यहाँ मोलॉक का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मोलॉक नाम का जिक्र प्राचीन माइथोलॉजी में मिलता है, एक ऐसा देवता जिसे इंसानों की बलि दी जाती थी। रिसर्चर्स को लगता है कि जो बॉडीज मिली हैं वो शायद वही लोग थे जिनका बलि दिया गया था। अगले दिन बेट्रिक अपनी माँ का चेकअप कराने हॉस्पिटल गई होती है और वही वो आदमी भी एडमिट था जिसने उन पर हमला किया था। उस आदमी की बेटी बेट्रिक को अजीब तरह से घूर रही थी। बेट्रिक घबरा कर वहाँ से जाने लगती है और साथ ही वो लड़की भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ जाती है। उस लड़की के ऊपर शैतान का प्रभाव था और वह अजीब भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे बाद में बेट्रिक ने ट्रांसलेट किया तो लिखा था कि वो कभी नहीं मरी। ये देखकर वह डर जाती है। अगले दिन वह मनोचिकित्सक के पास जाता है। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज कर गहरी नींद में सुला देता है। बेट्रिक अपने बचपन की याद में चली जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत भी गला कटने से हुई थी। रिसर्च और पुराने डॉक्यूमेंट के थ्रू बेट्रिक को पता चलता है कि उसके पूर्वज भी इसी जगह में रहते थे। सदियों पहले एक औरत को एविल कहकर उसकी बलि चढ़ाई गई थी और उसे दलदली जमीन में दफन कर दिया गया था, और तब से उसका श्राप उस फैमिली को लग गई जिसके वजह से वह मरी थी। ये श्राप हर पीढ़ी में एक सदस्य को कंट्रोल करता है और उसे अपनी ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर देता है। बेट्रिक को समझ आ जाता है कि अगला टारगेट शायद उसकी माँ या फिर खुद है। एक रात उसी रिसर्च टीम का एक और आदमी उस शैतान के प्रभाव में आकर उनके घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर बेट्रिक के पिता उस आदमी को इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है
तभी वहाँ सभी महिलाओं की आत्माएं आ जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। शैतान के वश में आकर बेट्रिक के पिता अपने परिवार पर हमला करने घर की ओर बढ़ता है। ये देखकर बेट्रिक दरवाज़ा लॉक कर देती है और अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर ले जाती है, लेकिन पीछे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, जहाँ से उसके पिता अंदर आ जाता है और अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करता है। तभी बेट्रिक उस पर अटैक कर देती है। उसके पिता बेहोश हो जाता है। बेट्रिक अपनी माँ को ऊपर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद उसके पिता को होश आता है, तब उस पर शैतान का वश नहीं होता। जब वह ऊपर पहुंचता है तब अचानक उसकी पत्नी रस्सी से गला बांधकर लटका देती है, जिससे उसका पति वहीं मर जाता है। हम देखते हैं कि बेट्रिक बेड में बंधी होती है। उसके पास में ही ब्लेड रखा होता है। वह समय आ चुका था जब किसी की बलि चढ़ाया जाता था। उसकी माँ ब्लेड उठाती है और स्वयं अपना गला काट लेती है। दरअसल उस पर शैतान का कब्जा था। इधर जॉनस उसके घर पहुंचता है और हालात को देखते हुए पुलिस को फ़ोन करता है। जॉनस बेट्रिक के पास जाता है और उसे रस्सी से आज़ाद करता है। अगले दिन जब जॉनस बेट्रिक से मिलता है तब उसे नए घर में रहने का ऑफर करता है, लेकिन बेट्रिक मना कर देती है। कुछ दिन बाद एक रात हम देखते हैं कि बेट्रिक अपनी बेटी के साथ बैठी होती है और उसकी बेटी किताब में वही रिचुअल की कहानी पढ़ रही होती है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बेट्रिक की आत्मा खिड़की के बाहर से सब कुछ देख रही होती है। दरअसल जब बेट्रिक की माँ अपनी बलि देती है तब वह शैतान बेट्रिक के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका मतलब कि बेट्रिक मर चुकी है और उसकी बॉडी के जरिए शैतान जी रही है। और जब उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी, बेट्रिक की बॉडी बूढ़ी हो जाएगी, तब वो शैतान बेट्रिक की बलि देकर उसकी बेटी के बॉडी में कब्जा कर लेगी और ये श्राप इसी तरह सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा और वो शैतान हमेशा के लिए जीवित रहेगी। अगर आपको ऐसे हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जो मिस्ट्री, थ्रिलर और मैथोलॉजी से भरा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।